हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सर। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इरेगुलर वर्ब बताएंगे। जो इरेगुलर वर्ब के बिना यानी वर्ब के बिना टेंस संभव नहीं है। ठीक है, वर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आपको आज बताने जा रहे हैं इरेगुलर वर्ब का कुछ लिस्ट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरीडे यूज में। इसका मैंने अंग्रेजी बोलने में, लिखने में एवरीवेयर जो इस्तेमाल होता है ना, उसी मैंने वर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे वर्ब इज द की ऑफ इंग्लिश, यानी वर्ब ही अंग्रेजी का चाबी है। बिना वर्ब से अंग्रेजी का ताला नहीं खुलता है। ठीक है ना, तो वर्ब के बिना कोई सेंटेंस का निर्माण नहीं होता है। तो काफी महत्वपूर्ण है। तो ये वर्ब का लिस्ट कुछ है ना, मतलब चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग को ध्यान से समझना है और गेट बाय हार्ट इसे याद करना है जुबान पर। वर्ब में आपको बताए थे रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, यानी मेन वर्ब जो है रूप के आधार पर मेन वर्ब के दो भेद हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब का नियम है जो नियम के अनुसार बनता है। तो रेगुलर और इरेगुलर पर लिस्ट बना हुआ है रेगुलर वर्ब का। तो जो नहीं देखे हैं तो रेगुलर वर्ब जरूर मैंने देख लीजिएगा। पूरे दुनिया का ऑल रेगुलर वर्ब आपको उस नियम पर बन जाएगा। और इरेगुलर वर्ब कुछ एकदम सीमित है, वो आपको एक पार्टिकुलर 200 क्या माने अप्रॉक्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको मैंने एवरीडे यूज में या कोई भी वॉइस बनाने में, टेंस बनाने में, नरेशन बनाने में, कोई भी सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वर्ब पर बात करते हैं। ध्यान से आप लोग को समझना है, एक एक प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन है ना बहुत स्टूडेंट को है ना समस्या आता है। तो चलिए प्रोनाउंसिएट करके समझा रहे हैं। ये लिखे हैं V1, V2, V3, क्योंकि V4 और V5 का नियम होता है। V4 V5 पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है और V2 V3 भी आपको रेगुलर वर्ब का वीडियो बना हुआ है। तो चलिए, ये इरेगुलर वर्ब का लिस्ट है। इसको मैंने हर स्टूडेंट को रखना ही पड़ता है, सबको रखना पड़ता है, इसका कोई नियम नहीं है। चलिए, ये लिखे हैं गो। गो का अर्थ होता है जाना। जब वर्ब है तो ना तो अवश्य लगा रहेगा, क्योंकि धातु प्लस ना बराबर क्रिया होता है। तो वर्ब है, ना सब में लगा रहेगा। देखिए जितना लिखे सब में ना लगा हुआ है। तो गो का अर्थ होता है जाना। गो मीन्स जाना। गो का V2 होता है वेंट, है ना, गो का V2 वेंट। और V3 होता है गॉन। गो वेंट गॉन। क्या पढ़ेंगे? गो वेंट गॉन, है ना। डू, डू का अर्थ होता है करना। डू मीन्स करना। डू का V2 होता है डिड। डू का V2 डिड और V3 होगा डन। डू डिड डन। ये है बी। बी का अर्थ होता है होना। बी मीन्स होना। तो बी का V2 वाज या वर। बी का V2 वाज या वर और V3 बीन। बी का V3 बीन होता है। ठीक है ना, बी का V2 वाज या वर और V3 बीन। बाय, बाय का अर्थ होता है खरीदना। बाय मीन्स खरीदना। बाय का V2 बॉट, है ना, और V3 भी बॉट। अब यहाँ स्पीक, स्पीक का अर्थ होता है बोलना। स्पीक का V2 स्पॉक और V3 स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। यहाँ लिखे हैं रीड। रीड का अर्थ होता है पढ़ना, है ना। रीड का पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। रीड का V2 रेड, इसको रेड पढ़ेंगे। देखिए स्पेलिंग सेम है और प्रश्न में कैसे स्पेलिंग सेम है तो इसको रीड पढ़े, इसको रेड। समझेंगे कैसे? तो समझेंगे कि अगर ये आपको मतलब प्रेजेंट फॉर्म में अगर रहेगा तो जब सब्जेक्ट में अगर ही रहेगा तो वहां रीड्स देना पड़ेगा। और पास्ट में अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर है और वहां आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है RED, तो समझ लीजिएगा वो रेड के सेंस में है, V2 के अर्थ में है। तो रीड, रेड, रेड। V2 भी रेड और V3 भी रेड। अब प्रश्न रहेगा सर ये कैसे जानेंगे V3 में रेड है? तो जब हैव, हैड या हैड ये सब रहेगा, है ना, कोई भी परफेक्ट टेंस रहेगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट का यदि मैंने हेल्पिंग वर्ब रहेगा और उसके बाद अगर ये रहेगा समझ लीजिएगा V3 है। ठीक है ना। तो रीड, रेड, रेड। यहाँ प्रोनाउंसिएशन क्या किया? रीड। रीड मीन्स पढ़ना, लेकिन रीड का V2 क्या होगा? रेड। स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है। और V3 भी रेड पढ़ेंगे। तो रीड, रेड, रेड। यह स्लीप। स्लीप का अर्थ होता है सोना। स्लीप मीन्स सोना। स्लीप का V2 होता है स्लेप्ट और V3 भी स्लेप्ट। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। यह है अपने अवॉइड। अवॉइड का अर्थ होता है रहना या ठहरना या पालन करना, किसी भी कानून वगैरह का जो पालन करने के लिए अवॉइड का इस्तेमाल होता है। अवॉइड, अबोर्ड, अबोर्ड। अवॉइड, अबोर्ड, अबोर्ड। ये है अराइज। अराइज का अर्थ होता है उठना। अराइज मीन्स उठना। अराइज का V2 अरोज। अराइज का V2 अरोज और V3 अराइजिंग। अराइज, अरोज, अराइजिंग। ये है अवेक। अवेक का अर्थ होता है जगना या जगाना।
अवेक मीन्स जागना या जगाना। अवेक का V2 अवोक, AWOK अवोक, और V3 अवोकेन, अवेक अवोक अवोकेन। यह है बीट। बीट का अर्थ होता है पीटना, बीट मीन्स पीटना। बीट का V2 होता है बेट, इसको बेट पढ़ेंगे। बीट का V2 बेट, इसको बेट पढ़ेंगे। और V3 बीटेन। बस वही सेम प्रोसेस जो समझाए हैं, है ना। बिकम, बिकम का अर्थ होता है होना, बिकम मीन्स होना। बिकम का V2 बिकेम और V3 बिकम, बिकम बिकेम बिकम। V1 और V3 का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। अब आपको ये दो बात पर और ध्यान देना है, जैसे रीड, यहाँ सेम है स्पेलिंग, देख लीजिए। तो V1 में रीड पढ़ेंगे, अब V2 में रेड पढ़ेंगे, V3 में भी रेड पढ़ेंगे। रीड, रेड, रेड। यहां बीट का V2 को बेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। बीट का स्पेलिंग सेम है लेकिन यहाँ बेट पढ़ेंगे। इस सब बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये आपको जो है गेट बाय हार्ट एकदम जुबान पर, है ना, कंठस्थ कर लेना है, सबको याद रखना है, क्योंकि ये एवरीडे यूज का ये सब वर्ड है और टेंस के लिए ये बहुत जरूरी है। आपका V1 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, V2 का पास्ट इंडेफिनिट में, और V3 जो है ऑल परफेक्ट में होता है। इसीलिए इसके बिना टेंस संभव ही नहीं है। तो सबको याद करना है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोग को मैंने वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि पूरे बिहार के स्टूडेंट को ये फायदा हो सके, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।